2025 बोर्ड परीक्षा में कोई भी फेल नहीं करेगा। आज मैं तुम्हें ऐसे 5 कारण बताने वाला हूं जिससे कि तुम्हें ये खुद समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि 2025 बोर्ड परीक्षा में कोई फेल नहीं करेगा, चाहे तुम क्लास 10th में हो या फिर 12th में हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि कोई भी स्टूडेंट्स फेल केवल 2 ही कंडीशन पर कर सकता है। पहला कि तुम एग्जामिनेशंस ही ना दो। जब तुम एग्जामिनेशंस ही नहीं दोगे तो फिर पास वाई कैसे करोगे। दूसरा कि अपने कॉपी को पूरा ब्लैंक छोड़कर आ जाना। अगर तुम अपने कॉपी में कुछ लिखोगे ही नहीं, क्वेश्चंस को अटैम्प्ट नहीं करोगे, तो फिर तुम्हें पास कैसे किया जाएगा। तो बस तुम्हें ये 2 काम नहीं करनी है कि एग्जामिनेशन नहीं छोड़ना है, दूसरा कि कॉपी को ब्लैंक नहीं छोड़ना है। आंसर गलत भी आएगा तो भी लिख कर आना है। अब चलो मैं तुम्हें वो 5 कारण बताता हूँ जिससे कि तुम्हें खुद ये समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि 2025 बोर्ड परीक्षा में कोई भी फेल नहीं करेगा। तो सबसे पहला कारण ये है कि अगर हम सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड का कंपैरिजन करें तो हर साल ऐसा देखा जाता है कि आईसीएसई बोर्ड की जो रिज़ल्ट रहती है वो 99.9% रहती है। वहीं अगर हम सीबीएसई बोर्ड के रिज़ल्ट की बात करें तो इनकी जो रिज़ल्ट रहती है वो कभी 92, कभी 93, कभी 94, कुछ इस तरह से इनकी परसेंटेज रहती है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि हर साल सीबीएसई अपने रिज़ल्ट के परसेंटेज को इंक्रीज़ कर रही है। जैसे पिछले साल अगर हम क्लास 10th के रिज़ल्ट का बात करें तो ओवरऑल इसका जो परसेंटेज रहा था वो लगभग 94 पॉइंट समथिंग रहा था। तो हर साल सीबीएसई कोशिश करती है कि उसके रिज़ल्ट के परसेंटेज में इंक्रीज़ हो। एंड वहीं जो सीबीएसई के जो एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं संयम भारद्वाज जी, तो इनके तरफ से कुछ बयान वगैरह आया हुआ है। उनके तरफ से ये बयान आया था कि हम अपने रिज़ल्ट को बेहतर करने का कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चों को नंबर दे, लेकिन अगर बच्चे कुछ लिखेंगे ही नहीं, कॉपी को ब्लैंक छोड़ देंगे, तो फिर उन्हें पास कैसे किया जाएगा। तो इसी वजह से मैंने स्टार्टिंग में ही तुम्हें बोल दिया था कि फेल करने के केवल 2 ही कंडीशन है कि या तो तुम कॉपी को ब्लैंक छोड़कर आओगे या फिर तुम एग्जामिनेशन ही नहीं दोगे। तो ये तो पहला कारण था। दूसरा कारण है कि 2025 बोर्ड परीक्षा की जो कॉपियों की चेकिंग होगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली नहीं होगी। ऊपर से ये निर्देश दिया गया है कि बच्चे अगर कुछ भी लिखेंगे तो उसको अटैम्प्ट करने पर उसको 1 नंबर दिया जाए, एक्सेप्ट कि वो जो क्वेश्चन हो वो एमसीक्यू में ना हो। मतलब एमसीक्यू में अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है, तुम अटैम्प्ट करते हो, तो अगर वो सही है तो ही तुम्हें 1 नंबर मिलेगा, अदरवाइज उसमें नंबर कटेगा। ठीक है, एमसीक्यू में अटैम्प्ट करने पे नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन बाकी के जो सेक्शंस होंगे, चाहे वो सेक्शन बी हो, सी हो, डी हो या ई हो, बाकी के सेक्शंस में अगर तुम क्वेश्चन को सिर्फ अटैम्प्ट करते हो, चाहे वो गलत ही क्यों नहीं लिखे हुए हो, तो तुमको उसमें नंबर दिया जाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर सपोज कर लो कि वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हो सकता है उसमें तुम्हें हाफ मार्क्स दे दे। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये पक्का है कि तुमको 1 नंबर दिया जाएगा। 4 नंबर के क्वेश्चन में भी सिर्फ अटैम्प्ट करने पे तुमको 1 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से 5 नंबर का भी क्वेश्चन सिर्फ तुम अटैम्प्ट करते हो तो उसमें मैक्सिमम तुमको 2 मार्क्स भी मिल सकता है। तो ये दूसरा कारण था जिससे कि तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा कि हाँ, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि 2025 बोर्ड परीक्षा में फेल नहीं करेंगे। तीसरा जो कारण है वो है मॉडरेशन पॉलिसी। देखो, सीबीएसई ने 5-5 मॉडरेशन पॉलिसी निकाली हुई है। अगर तुम्हें इन पांचों का मतलब जानना होगा तो इसके लिए ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है। अगर तुमको देखना होगा तो कमेंट कर देना, मैं उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जाके देख लेना कि इन पांचों का मतलब क्या है। तो मॉडरेशन पॉलिसी में तुमको बहुत सारा बेनिफिट मिल जाता है। तो ये तीसरा कारण है जिससे कि स्टूडेंट्स फेल नहीं करेंगे। जो चौथा कारण है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि आई थी 2020 में। हालांकि जब ये आई थी तब से लेकर 2023 तक ये फॉलो नहीं हुआ था, लेकिन अब तुम्हारी जो 2025 बोर्ड परीक्षा होगी तो कहीं ना कहीं इसमें ये फॉलो होगा, जिसमें ये साफ तौर पर लिखा गया है कि बच्चों को पास करना है, बच्चों को फेल नहीं करना है। एंड आखिरी 5वां कारण है कि पास करने के लिए क्लास 10th वालों को केवल 15 अंक चाहिए। मैं तुम्हें पहले अलर्ट कर दूं कि सिर्फ क्लास 10th वालों का ये रूल फॉलो हो रहा है। क्लास 12th वालों को पास करने के लिए जिन सब्जेक्ट में 80 मार्क्स का परीक्षा होगा उसमें 27 लाना कंपलसरी है। वहीं जिन सब्जेक्ट में 70 मार्क्स का परीक्षा होगा उसमें 23 नंबर लाना कंपलसरी है। तो यहाँ पे जो पासिंग मार्क्स रखी गई है क्लास 10th वालों के लिए, ये मात्र 15 अंक रखा गया है। मतलब कि अगर कोई स्टूडेंट्स 15 अंक भी लाता है तो वो पास कर जाएगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो, पास करने के लिए चाहिए 33% ही, लेकिन हर स्कूल में इंटरनल असेसमेंट में उनको 18 नंबर मिनिमम मिलता है। 18 से कम मार्क्स किसी भी स्कूल में नहीं दिया जाता। तो 18 मार्क्स अगर हम ले
इंटरनल असेसमेंट में, और थ्योरी पेपर में अगर हम 15 मार्क्स ले तो 15 + 18 दोनों का अगर हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33। तो इस तरह से तुम पास कर जाओगे।